राम राम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सभी को श्री अशोक करोसिया मेहतर भंगी का नमस्कार। राजा खेरे खेतपुज करोसिया, संपूर्ण विश्व संसार, संपूर्ण इंडिया को, दोस्त मित्र फैंस सबको श्री अशोक करोसिया मेहतर भंगी, स्वर खाने वाला ओरिजिनल शासक राजा खेरे का खेतपुज करोसिया ग्राम मायापुर वाले का नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, आज लाइट रोल कैमरा के समय की थोड़ा वो है कि मेमोरी उतनी है वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं जो मतलब मेरे दादा पिता के भाइयों। दोस्तों पता नहीं किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं जो मुस्लिम में मैंने सुना है कि जो सुन्नी होती है उसे मुसलमान कहते हैं, जिसकी मतलब फुन्नू कटती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा आधा परिवार, आधे से ज़्यादा परिवार इनकी फुन्नू कटी हुई है, उनकी कोई ने काटी नहीं है। वो जब उनका जन्म हुआ दादी की कोख से वे कटी हुए आए थे फुन्नू, है ना। तो मेरे हिसाब से एक सच्चा मुसलमान, अगर वो मुसलमान होते हैं तो एक सच्चा मुसलमान और एक कठोर मुसलमान और एक पाक मुसलमान होता है ना। और हमारे पिता के जो भाई थे उनकी भी है, मगर मेरे दादा की फुल फुन्नू है, नुकीले। हम दो भाई हैं हमारे पिता के, हम दोनों की फुल है नुकीले। और मतलब तो जो मतलब हमारे यहाँ ये नहीं चलते थे मौला मौलवी, फिर भी हम मेहतर हैं। वो मूर्ति पूजते थे, मेरा पिता, मेरे बाबा दादा तमाम मूर्ति पूजते हैं, बना बना के देते हैं। तो क्या होता है, तो मतलब बताइए, एक चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 1 सूरह नंबर 1 उसमें लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, पहला क्या है 1400 वर्ष और कुछ दिवस पहले का वो भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरी जो बनाई हुई चीज़ कैसे भी है तुम्हें मिटाने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे ही चला कि फुन्नू काटी। तो उनने कहा कि सूजा होता है, सूजा जो अपन सुतली उसमें डाल के कोई भी चीज़ खेलते हैं, तो सुन नहीं करी एक ने। तो उसने कहा, हे अल्लाह के बंदे, तू इसको जोड़ के बता, मैं इसे सूरा कहूँगा, मुझे एक सूरा दो, तुम जितने भी मुसलमान हो उसको जोड़ के बताओ। वो जोड़ नहीं पाए थे दोस्तों, वापिस नहीं जोड़ पाए थे। उनने सुन्नत तो कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हे अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानने वाला, ये जोड़ के दो मुझे, इसे मैं सूरा नाम दे रहा हूँ। तुम मुझे सब मिलके एक सूरा दो। तुम में से कोई दे सकता है, कोई नहीं दे पाया दोस्तों, वो जोड़ नहीं पाया, है ना। तो जो आने के बाद जो सुन्नत होती है, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 1 सूरह नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो फुल्लू लेके गया और उसकी सुन्नी करी, वो पक्का ना तो मुसलमान हुआ, ना ही वो पाक मुसलमान हुआ, ना ही वो हिंदू में आया, वो नापाक मुस्लिम कहलाया। पक्का मुसलमान वो होता है सच्चा, जो अल्लाह ताला का भेजा हुआ, जो माँ की कोख से सुन्नत करा के लेके आया, उसे कहते हैं सच्चा मुसलमान, ईमान वाला पाक मुसलमान उसे कहते हैं। हिंदू का काम है नमस्कार, राम राम, प्रार्थना। मुस्लिम का काम है दुआ। तो ऐसे तो भीख मांगी जाती है दोस्तों, ऐसे क्या होता है, जोड़ा जाता है, जोड़ने का काम करते हैं। ये संस्कृत दर्शाती है अपने अपने हिसाब के, समझने का नज़रिया होना चाहिए। भीख मांगने वालों को देखना वो ऐसे ही मिलेंगे। तो ये जन्म सिद्ध से ही बेकारी है ना। तो हुआ ना कि ये नीचे आने के बाद, तो अगर कोई के मौला मौलवी अल्लाह आया उनके पास मस्जिद में, मान लो प्रगट हो गए, उसने कहा, हे अल्लाह के बंदे, हे अल्लाह की राह पे चलने वाले, तू इसने जो सुन्नत करी, तो ये अल्लाह ने पूरा शरीर दिया, तूने उसको मिटाया, अब इसको वापस जोड़ के दे।
तो कोई मुल्ला मौलवी नहीं जोड़ पाएगा, ना कोई पर्सनल वोट, ना शरीयत, कोई नहीं जोड़ सकता उसे, है ना। तो बताओ, मेरे पिता की फुन्नू कटी थी, सुन्नत था वो, मतलब मेरी दादी के कोख से ही ऐसे ही आए थे सुन्नत। तो हमारी फुन्नू क्यों फुल है? हम दो भाई हैं, दोनों भाइयों की फुन्नू। अल्लाह अगर बनाया है, मुसलमान अलग है, सुन्नत जरूरी है, तो फिर अल्लाह सुन्नत करना क्या भूल जाता है? क्यों इतनी देता है कि नीचे तुम सुन्नत करियो? वो पूरा कंप्लीट ही क्यों नहीं भेजता करके, हैं? अभी है मेरे पिता, खैर मेरा पिता तो स्वर्गवास हो गया, मर गया, लेकिन जो मेरे पिता के भाई है, ताऊ काका बाबा, वे अभी जीवित हैं। चलना मेरे साथ मेरे गांव में, मैं बता दूंगा। उनके आधे से ज़्यादा भाई सुन्नती ही हैं, जो खुदा किसी ने नहीं करा, दादी की कोख से ही आए थे, जन्म सिद्ध से। वो मेरे दादा फुल फुन्नू के थे, नुकीले। हम भी नुकीले ही फुन्नू के हैं। फुल जो फुल फुन्नू का है उसे कहते हैं ओरिजिनल हिंदू, कठोर हिंदू। जो ऊपर से अल्लाह ताला से सुन्नत लेके आता है उसे कहते हैं पाक मुसलमान, कठोर मुसलमान। जो नीचे आन के करते हैं वो ना वो पाक मुसलमान रहते, ना वो सच्चे मुसलमान रहते। वो नहीं रहते क्योंकि उनने कराई है, उन्हें अल्लाह ताला ने नहीं भेजा, उन्हें भगवान ने भेजा था। फिर फुल शरीर बना कर उन्हें भगवान जैसे ईश्वर कहते हैं, जैसे अपन मूर्ति में भी देखते पथरा की में, उस भगवान ने भेजा फिर उसे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ और मिलता रहूँगा। माया सो करो उसका मैं तरभंगी, राजा खेरे का खेत पुज करो उसका, सुअर खाने वाला और प्योर शासक ओरिजिनल। और आ रहा हूँ फिर से मैं शासक। ब्रिटिश हमारे पूर्वज थे, हैं और रहेंगे, हमारा ही शासक था और है, रहेगा अजल अटल अमर। ध्वज वही होगा जो ब्रिटिश का था, फिर आएगा। तुम जी लो जब तक तुम्हारी 99 वर्ष नहीं होती, जियो जब तक जीना है, कितना जीना, सांस ले लो। और जो कहाँ क्या हुआ है बेंगलुरु में, बेंगलुरु के हिसाब से, मेरे हिसाब से सूट गोली मारना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि समय प्रजा के अनुसार नियम शासन। समय की प्रजा कौन सा कानून मांगती है? नॉर्मल, कठोर। तो जो हुआ है 11 अगस्त को बेंगलुरु में, वो कठोर शासन मांग रही है वहाँ की प्रजा। या तो पूरी बेंगलुरु को ही तबाह कर दो, फिर से बसाओ। नहीं, अगर तुम्हें जनता कम पड़े बसाने के लिए तो इंग्लैंड से मंगाओ, जो ओरिजिनल इस देश के नागरिक है। तुम फर्जी हो वैसे, है ना। किसी की गुलामी करना इतनी अच्छी नहीं है कि जो मर गए फिर गए और उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो क्या तुमसे पूछने आ रहा है, तुमसे देखने आ रहा है? जो उसका सत्य होगा, फेसबुक ने सिर्फ उसको सेंड करा है, जिसने भी करा उसने कोई बना के नहीं दिया। लेकिन सत्य स्वीकार करो, तुम झूठ के बलबूते पे जी रहे हो, झूठे हो। किसी की गुलामी करना इतना अच्छा नहीं है। हम भी ईश्वर को मानते भगवान को, लेकिन इतनी गुलामी नहीं करते। हम ईश्वर को भी लिमिट में ही रखते हैं। हम हैं तो तुझे मान रहे हैं, जब नहीं होंगे तो कौन मानेगा? तो हम इतनी गुलामी नहीं करा करते। वैसे भी जात के मेहतर भंगी हैं, जो अच्छे अच्छे देवों ईश्वरों ने गुलामी करी है हमारी, तो हम उनकी गुलामी क्यों करेंगे? समझ गए मानने वालों? इतनी गुलामी करना अच्छी बात नहीं है। मिलता है मैं सो करो उसके मेहतर भंगी, मिलता रहेगा। ओरिजिनल भंगी, प्योर सुअर खाने वाला। ओके, सिलेक्ट नेक्स्ट।